Hello, Bajo. Let's read this question. The question says, which of the following steps is not involved in the basic step of genetically modifying an organism? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, यानी उसके जीन्स में चेंजेस करते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं, राइट। तो उनमें से कौन सा, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए? ठीक है, तो फर्स्ट गिवन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो डिजायरेबल जीन्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है उस डीएनए का जिसमें हमारे डिजायरेबल जीन्स है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, देन गिवन है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। सो हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया उस डीएनए को, हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया, अब उसका होस्ट में जाना भी तो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी करेक्ट है। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग पीसीआर। यहाँ पे हम जो स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, तो हम उसमें एम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं डीएनए का। एम्प्लीफिकेशन हम तब करते हैं जब हमें बड़ी क्वांटिटीज में जो है हमारा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें ज़्यादा क्वांटिटीज में चाहिए, तो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं उसकी। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब है मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना। ठीक है, सो ये स्टेप जो है हम बेसिक स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है ये जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को। सो ये इनकरेक्ट हो जाता है और हमें नॉट इन्वॉल्व ही पूछा गया है, तो सी करेक्ट जा रहा है। देन डी गिवन है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि हमने जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में ट्रांसफर किया है वो पहली बार ट्रांसफर हुआ है या नहीं। दूसरी बात कि वो जब मल्टीप्लाई करेगा, वो जब ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी क्रिएट करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करेगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेम तरीके से उसकी प्रोजेनी में भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्टेप इम्पॉर्टेंट है जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 165 पे मिलेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।